हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज हार्दिक मल्होत्रा और आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स या जिसको हम बोलते हैं आईएमएफ कि ये क्या चीज होती है, कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और इसके फंक्शंस क्या हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं आईएमएफ को। अब एक क्वेश्चन जो लगातार एग्जाम्स में पूछा जाता है, आपके प्रीवियस ईयर में आता है, वो है डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स एंड मेन फंक्शंस ऑफ आईएमएफ मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स। आईएमएफ के उद्देश्य और मुख्य कारकों पर चर्चा करें। अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले आईएमएफ को डिफाइन करना है या उसका मीनिंग लिख के आना है। फिर उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे और फिर उसके बाद आप इसके फंक्शंस लिखेंगे। तभी ये क्वेश्चन जो है वो 16 मार्क्स का एक कंप्लीट क्वेश्चन माना जाएगा, जिसके अंदर आपने पहले बताया कि आईएमएफ होता क्या है, फिर तब आप उसके उद्देश्य और उसके मुख्य कारकों पर आप उसको समझाकर आंसर को लिखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं आईएमएफ। आईएमएफ का मतलब होता है आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये क्या है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बनाया गया था कि ये किसी भी तरह की, अगर किसी भी इसकी मेंबर कंट्री में अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी होती है या फाइनेंशियल क्राइसिस अगर आ रहे हैं तो ये उसको प्रमोट करके उसको अच्छे से मेंटेन करेगा। के बाद आएगा आपका ऑब्जेक्टिव्स क्या है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स के, जिसके अंदर आएगा पहला, प्रमोट ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कि ये ग्लोबल लेवल पे जो भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए उसको ये प्रमोट करती है। कोर ऑब्जेक्टिव क्या हुआ इसका, कि इंश्योर करते हैं ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। कैसे, बाय ओवरसीइंग द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को देखते हुए। इसके अंदर 191 कंट्रीज हैं जैसा कि मैंने अभी बताया, और ये क्या करती है, गाइडेंस भी प्रोवाइड करती हैं जिससे कि स्टेबल एक्सचेंज रेट हो सके। ये इंश्योर करता है कि जो एक्सचेंज रेट है कंट्री के बीच में, कि एक करेंसी के बदले में दूसरी करेंसी कितनी आएगी, ये उसको भी इंश्योर करता है कि एक स्टेबल तरीके से होना चाहिए। सस्टेनेबल पब्लिक फाइनेंस होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिस्टम है जो वर्ल्ड वाइड फॉलो किया जाना चाहिए। ये क्या करती हैं, ये उस तरीके से काम करवाती हैं, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। सेकंड ऑब्जेक्टिव की फैसिलिटेट करती है इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशंस को। आईएमएफ प्रमोट करता है कि इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस को प्रमोशन मिले
मॉनेटरी और फाइनेंशियल मैटर्स पे। इसके अंदर आ जाती हैं आपकी कोऑर्डिनेटिंग पॉलिसीज, जो ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंजेस को क्या कर रही हैं, उसको रिस्पॉन्सिस करती हैं। एनकरेज करता है कोऑपरेशन उन फाइनेंशियल रेगुलेशंस पे। प्रमोट करता है स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट, कि एक्सचेंज रेट की क्या स्टेबिलिटी होनी चाहिए, एक्सचेंज रेट कैसे होना चाहिए, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड सिस्टम्स। फिर आएगा नेक्स्ट, प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू कंट्री इन क्राइसिस। जिस भी कंट्री को फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है किसी भी वजह से, या वो नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, तो ये क्या करती है, उसमें लोन्स प्रोवाइड करती है और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, एनकरेज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन। कि मतलब ये क्या करते हैं, आईएमएफ सपोर्ट करता है सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को, कि जो भी ग्रोथ किसी भी कंट्री में हो, वो ऐसी ग्रोथ हो कि जो आने वाले टाइम है उसके अंदर भी उसको मेंटेन किया जाए, उसको सही तरीके से रखा जाए, मतलब सस्टेनेबल हो, आज के दिन में भी फायदा हो और बाद में भी उसका फायदा हो। तो ये क्या करती है कि पॉलिसी एडवाइसेस प्रोवाइड करती हैं और फाइनेंशियल असिस्टेंस देती हैं कंट्रीज को, जो भी कंट्री डिफिकल्टीज को फेस कर रही है। इसके अंदर आ जाता है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को बनाना, जिससे कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो जाए, जो भी इन्फ्लेशन है वो रिड्यूस हो जाए और लॉन्ग टर्म प्रोस्पेरिटी उस कंट्री के अंदर बन जाए। और ये हेल्प करती है कि पॉवर्टी जिससे कम हो जाए, रिड्यूस रिड्यूस पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी इन मेंबर्स कंट्री। और मेंबर कंट्री के बीच में अगर कोई भी इनइक्वालिटी है तो उसको भी ये सही करती है। नेक्स्ट पॉइंट आएगा, असिस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन एंड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी। एक और इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है और ट्रेनिंग करती है कंट्रीज की, जिससे कि वो अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज को इम्प्रूव कर सकें, मैनेज कर सकें और गवर्नेंस कर सकें अच्छी तरीके से, जिससे कि कंट्री डेवलप हो सके। इसके अलावा ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करती हैं या बिल्ड करती हैं, जिससे कि जो गवर्नमेंट्स हैं वो अपने इकोनॉमिक पॉलिसीज को अच्छे से इफेक्टिवली वर्क कर सके और सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ अपनी कंट्री को लेके जा सके। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे कि इसके फंक्शंस क्या हैं आईएमएफ के, जिसके अंदर सबसे पहला है कि इकोनॉमिक सर्विलेंस करती है और मॉनिटर करती है। तो प्राइमरी फंक्शंस क्या है आईएमएफ का, कि ये मॉनिटर करती है ग्लोबल इकोनॉमी को, कि वर्ल्ड में जो भी इकोनॉमी है पूरी इकोनॉमी को उसको ये मॉनिटर करती है, मतलब उसको ये देखती है। और कोई भी अगर मेंबर कंट्री की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है उस पे ये क्या करती है, नजर रखती है कि वो किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। ये क्या करती है, आईएमएफ इकोनॉमिक सर्विलेंस को भी कंडक्ट करती है। सर्विलेंस का मतलब है कि ये एक सर्वे करवाती है, जिससे ये पता लगाती है कि क्या कंडीशन वर्ल्ड के अंदर चल रही है। जिसके अंदर आ जाता है कि ये जो भी ग्रोथ का ट्रेंड है उसको एनालाइज करती है, इन्फ्लेशन किस तरीके की चल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट कंडीशन क्या है, एक्सचेंज रेट क्या है, कंट्रीज के बीच में फिजिकल पॉलिसीज किस तरीके से काम कर रही हैं। ये इसकी क्या करते हैं, इकोनॉमिक सर्विलेंस। अब इसके अलावा आईएमएफ का क्या काम है कि ये क्या करती हैं, रिपोर्ट्स को भी पब्लिश करवाती हैं, जिसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। जो क्या करता है, ये इकोनॉमिक फोरकास्ट को दिखाता है और क्या दिखाता है कि पॉलिसी में क्या रिकमेंडेशंस हो सकती हैं। अब ये जो सर्विलेंस है इसके थ्रू क्या होगा कि आईएमएफ आइडेंटिफाई कर पाएगा, आईएमएफ ढूंढ पाएगा कि क्या क्या पोटेंशियल रिस्क हैं, कि क्या क्या परेशानियां आपको हो सकती हैं, क्या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है या नहीं, क्या जो भी आपने पॉलिसीज प्रोवाइड कर रही हैं वो कंट्रीज के बीच में जो भी
क्राइसिस हैं उसको प्रिवेंट कर पा रही है या नहीं। तो ये सर्विलेंस के थ्रू हमें ये सभी बातें का पता लगता है। सेकंड पॉइंट है आपका प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड लेंडिंग। जैसे कि हमने देखा पिछली स्लाइड्स में कि आईएमएफ का क्या काम है कि ये फाइनेंस प्रोवाइड करती है मेंबर कंट्रीज को, जिससे कि जो भी उनकी टेम्परेरी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो सके। तो अब देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है कि आईएमएफ प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल सपोर्ट कंट्रीज को जो भी टेम्परेरी बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं, जहां पर जो वो कंट्रीज स्ट्रगल कर रही हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को पूरा करने में। अब ये जो लैंडिंग है ये किस तरीके से की जाती है, ये इसके अंदर ऑफर रिक्वायरिंग कंट्रीज टू इम्प्लीमेंट सर्टेन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इसके अंदर बोला जाता है कि जो भी कंट्रीज जिनको भी लैंडिंग चाहिए, मतलब जिनको भी लोन या फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए, वो क्या करें, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करें, जिससे कि फाइनेंशियल ऑस्टेरिटी, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, जिससे कि उनकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रिस्टोर हो सके। आईएमएफ क्या करती है, इसके अंदर जो लैंडिंग है वो फैसिलिटीज किस तरीके की होती हैं। पहला है स्टैंड बाय अरेंजमेंट्स। शॉर्ट टर्म्स लोन इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं जिससे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इशू को पूरा किया जा सके। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी दी जाती है जिसके अंदर लॉन्ग टर्म लोन दिए जाते हैं जिससे कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हो सकें जो कि बड़े लेवल के होते हैं, मतलब उनको ठीक किया जाए। फिर आएगा रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी। इसके अंदर इमरजेंसी फाइनेंसिंग की जाती है कंट्रीज की कि वो अगर कोई भी अर्जेंट क्राइसिस, किसी भी तरह का नेचुरल डिजास्टर्स या इकोनॉमिक शॉक अगर कंट्री फेस कर रही है तो ये उसको पूरा कर सके। तो इस तरीके से लैंडिंग फैसिलिटीज आईएमएफ प्रोवाइड करती है। फिर आएगा नेक्स्ट पॉइंट आपका प्रोवाइडिंग पॉलिसी एडवाइस एंड टेक्निकल असिस्टेंस। इसके अंदर क्या होता है, आईएमएफ ऑफर करता है इकोनॉमिक पॉलिसी को, जिससे कि वो एडवाइस करता है मेंबर कंट्री को कि वो हेल्प कर सकें कैसे मैनेज करना है इकोनॉमिक इफेक्टिवली, कि कैसे अपनी आपकी जो इकोनॉमी है उसको आप इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं, उसको चला सकते हैं। तो आईएमएफ क्या करता है, इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाता है और एडवाइस करता है कंट्रीज को कि इसको आप फॉलो कीजिए। अब इस तरह की कौन सी एडवाइसेस हैं, इसके अंदर आ जाते हैं आपकी फिस्कल पॉलिसी बनाना, मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सचेंज रेट पॉलिसी एंड फाइनेंशियल रेगुलेशंस। एडिशनली आईएमएफ प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस। ये भी हमने देखा कि ये क्या करती है, टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करती हैं उन एरियाज में जहां पर पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट की जरूरत है, जहां पर मॉनेटरी पॉलिसीज की जरूरत है, एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट, फाइनेंशियल सेक्टर सुपरविजन, इन सभी जगहों पर आईएमएफ टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। उसके बाद कैपेसिटी डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग। आईएमएफ कंडक्ट करती है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को पॉलिसी मेकर्स के लिए, गवर्नमेंट्स के लिए, कि वो हेल्प करें अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करने में और स्किल्स को बढ़ाने में, जिससे कि इकोनॉमिक पॉलिसी एनालिसिस है उसको वो अच्छे से कर सकें, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर सकें और मॉनेटरी पॉलिसी को फॉलो कर सकें, बना सकें। अब ये कैसे होते हैं, रीजनल ट्रेडिंग सेंटर्स के थ्रू और ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू ये जो प्रोग्राम्स हैं वो आईएमएफ के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं। फिर आएगा रिसर्च एंड डेटा कलेक्शन। आईएमएफ कंडक्ट करती है एक एक्सटेंसिव रिसर्च ऑन वेरियस इश्यूज, इकोनॉमिक इश्यूज। क्या मतलब हुआ कि आईएमएफ क्या करता है, रिसर्च में भी बहुत ज्यादा जोर डालता है जिससे कि जो भी इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं बहुत सारी तरह के, उसको एड्रेस किया जाए, उसको समझा जाए और उस पे सॉल्यूशंस के ऊपर उसके बात की जाए। इसके अंदर जो इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं वो कौन किसी तरह के हो सकते हैं, ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स, फाइनेंशियल मार्केट, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इन सभी टॉपिक्स पे, इन सभी चीजों पे क्या किया जाता है, रिसर्च किया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी पे, जिससे कि अब ये जो रिसर्च है वो क्या करती है, ये हेल्प करती है कि पॉलिसी को उस तरीके से चेंज किया जाए जिससे कि मेंबर कंट्रीज को हेल्प हो सके और जो इकोनॉमिक चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं उसको ठीक कर सके।
नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोमोट एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। आईएमएफ का एक और फंक्शन है कि वो इंश्योर करता है कि एक स्टेबल एक्सचेंज रेट मेंटेन हो सके कंट्रीज के अंदर। स्टेबल एक्सचेंज रेट की क्यों जरूरत है? क्योंकि ये क्या करता है, अगर स्टेबल एक्सचेंज रेट होगा तो ये अवॉइड करेगा करेंसी फ्लक्चुएशंस को। मतलब करेंसी में जो भी लगातार कम ज्यादा बैलेंस होता रहता है किसी भी वजह से, कि मान लो सपोज इंडिया के मुकाबले में अमेरिकन डॉलर का जो भी रेट है वो कम ज्यादा अगर हो रहा है, तो उसको अवॉइड करने के लिए आईएमएफ क्या करता है, एक स्टेबल एक्सचेंज रेट को मेंटेन करता है, जिससे कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसके अंदर जो भी हार्म्स हो रहे हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट के अंदर हार्म्स हो रखे हैं, वो खत्म हो सके। आईएमएफ क्या प्रोवाइड करता है, ये पॉलिसी एडवाइस करता है कि कैसे आप एक्सचेंज रेट को मैनेज कर सकते हैं, और ये ऑफर करता है कि सपोर्ट कंट्रीज के लिए कि वो एक फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम्स को एडॉप्ट करें। इट ऑल्सो वर्क्स टू प्रिवेंट कॉम्पिटिटिव डिवैल्यूएशंस। अब जो कॉम्पिटिटिव डिवैल्यूएशंस होती हैं करेंसी की, उसको भी प्रिवेंट करता है और एक्सेसिव वॉलेटिलिटी को भी देखता है अगर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर हो रही है तो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आएगा डेट सस्टेनेबिलिटी। आईएमएफ क्या करता है, एक क्रूशियल रोल प्ले करता है डेट सस्टेनेबिलिटी में, क्योंकि ये इंश्योर करता है कि कंट्री अपना जो एक्सटर्नल डेट उन्होंने ले रखा है किसी भी कंट्री ने, उसको रिस्पॉन्सिबली मैनेज करे, कि कैसे हम उसको एड्रेस करके कैसे जो भी ओब्लिगेशंस है, डेट ओब्लिगेशंस, उसको मीट कर सकते हैं बिना लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को फेस किए। आईएमएफ क्या करता है, ये डेट सस्टेनेबिलिटी फ्रेमवर्क्स को बनाता है जो इवेल्युएट करता है कंट्रीज की कि उनका डेट लेवल कितना है, और वो पॉलिसीज क्या बना सकते हैं जिससे कि वो जो डेट है वो एक सस्टेनेबल वे में मैनेज किया जा सके। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन।